गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। ये जहाज करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया, जो लगभग 32 लाख से भी ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर के बराबर है। तो इससे हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई जो कम चल रही है, क्राइसिस चल रहा, उससे जरूर राहत मिलेगी। इस बीच 47,000 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज से लौटा एक और नंदा देवी जहाज भी है। ये गुजरात जामनगर के वडीनार पोर्ट पर एलपीजी लेकर पहुंचा है, जिसका शिप टू शिप ट्रांसफर आज से शुरू होगा। और ये हाल ही के दिनों में होर्मुज रूट से पार करने वाला एलपीजी लाने वाला दूसरा जहाज है। इससे पहले शिवालिक पहुंच चुका मुद्रा पोर्ट पर, और अब ये नंदा देवी भी भारत लौट चुका है। तो दो बड़े जहाज भारत में आ चुके हैं एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर। तो जाहिर सी बात है, इससे हमारे देश में सप्लाई बढ़ेगी। तनावपूर्ण स्थितियों के बीच भारत के लिए ये एक अच्छी खबर देखने को मिली है। दोस्तों, आज अमेरिका और इजराइल जंग के बीच 18वां दिन है, और इस बीच खबर है कि इजराइल ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ लीडर अली लारिजानी को निशाना बनाते हुए देर रात एयर स्ट्राइक की थी। ये देर रात के युद्ध की एयर स्ट्राइक की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, देख सकते हैं आप। ये फुटेज है, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने देर रात ईरान से आ रही एक मिसाइल को बीच में ही रोक दिया। हवा में ही दोनों आपस में टकरा गई मिसाइलें। और ये तस्वीर देखिए, इजराइल पर सोमवार रात ईरानी एयर स्ट्राइक का फुटेज है ये। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरानी हथियारों पर हमले का एक फुटेज जारी किया। अब तक अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में 2400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। यूएस और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, और जवाबी कार्रवाई में ईरान आसपास के कई देशों पर हमला कर रहा है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, इजराइल, साइप्रस समेत कई देशों पर ईरान के हमले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि भारत ने होर्मुज रूट के पास अपने 2 युद्धपोत भी तैनात किए हैं, जो कि होर्मुज रूट से जो तेल और गैस से भरे भारतीय जहाज निकलेंगे ना, तो उन जहाजों को सुरक्षा देंगे ये भारत के 2 युद्धपोत। ऐसा वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान में युद्ध के 15 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक भी सत्ता नहीं बदली। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले ईरान में जंग नहीं रोक सकते हैं और सत्ता पलट नहीं कर सकते हैं। तेहरान के पास अभी भी खेल पलटने की ताकत है। वहीं इधर एलपीजी गैस सिलेंडर के क्राइसिस से जुड़ी खबरें देखिए आप। राजस्थान में किराना स्टोर, मैकेनिक शॉप पर भी सिलेंडर बिक रहे हैं। ये भास्कर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट, मजदूर, इस तरह से अलग अलग किरदार बनकर के रिपोर्टर पहुंचा, तो सिलेंडर की 3 गुना कीमत बताई, बोले कि 10 या 20 सिलेंडर ले लो। मतलब जाहिर सी बात है, एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, ब्लैक कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। इधर कांग्रेसियों से एक बुजुर्ग बोला कि झूठ फैलाकर मोदी का पुतला जला रहे हैं। तो राजस्थान के अलवर में उन कार्यकर्ताओं ने बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की। अलवर में नाले में पाइप डालकर चूल्हा जलाने की कोशिश की गई, और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के पुतले जलाए, नारेबाजी भी की लोगों ने। और इन क्राइसिस के हालातों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि आखिर भारत के पास अब कितनी रसोई गैस बची है। रोजाना अभी लगभग 75 लाख एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग हो रही है, जिनमें से 50 लाख की डिलीवरी की जा रही है, सरकार का यह कहना है। और इन क्राइसिस के हालातों के बीच सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की है आज। जैसे देखिए, एलपीजी के लिए न करें चिक चिक, अब 5,000 रुपए में लगवा सकेंगे पीएनजी कनेक्शन भी। सरकार की तरफ से इस पर भी छूट दी जा रही है। रोजाना 250 से 300 लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। एलपीजी संकट से निपटने के लिए पीएनजी कनेक्शन पर अब सरकार ने छूट दी है। अब 5,000 रुपए सुरक्षा राशि या 275 रुपए जमा कर कनेक्शन मिल जाएगा आपको। टोटल 25,000 नए कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा है गाजियाबाद, दिल्ली वगैरह इन इलाकों में प्रशासन की तरफ से। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि एलपीजी यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, आधार कार्ड ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। और अगर आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। वैसे टेंशन की बात नहीं है, अब यूजर्स को ई-केवाईसी के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल स्टेप्स हैं। आधार फेस आरडी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना आपको, और ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप कुछ ही मिनट में अपनी ई-केवाईसी घर बैठे ही कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन क्राइसिस के हालातों के बीच कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब हम सिलेंडर की बुकिंग करवा रहे हैं तो हमें डिलीवरी का मैसेज भी आ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो ही नहीं रही है, और लोग शिकायत भी कर रहे हैं तो उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। ये भी कई लोगों का आरोप है। इस बीच भारत सरकार एक नया प्लान कर रही है। भारत के एलपीजी संकट का स्वदेशी हल क्या है? 2020 से अटकी योजना अब संजीवनी बन सकती है। बात कुछ यूं है दोस्तों कि एलपीजी के जैसे ही अब सरकार हमारे देश में डीएमई को बढ़ावा देंगी। कुकिंग गैस के तौर पर डीएमई यानी डाई मिथाइल ईथर, ये एलपीजी की ही तरह गैस का अल्टरनेट है जो भारत में ही बनाया जा सकेगा। कैसे बनती है डाई मिथाइल ईथर? प्राकृतिक गैस, कोयला, कृषि अपशिष्ट और कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड से है। और अच्छी बात यह है कि इसको सीधे सिलेंडर में एलपीजी के जैसे भरा जा सकता है, एलपीजी के साथ में भी भरा जा सकता है, तो इससे एलपीजी का माइलेज बढ़ जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई अलग से चूल्हा या स्ट्रक्चर में, नली, रेगुलेटर, सिलेंडर में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। जहां अभी आप एलपीजी सिलेंडर का यूज करते हो ना, सेम वहीं पर ये डीएमई भी यूज की जा सकेगी। तो अब सरकार डीएमई के मौजूदा उत्पादन को बढ़ाने और भविष्य का लक्ष्य पूरा करने का प्लान कर रही है, ताकि दुनिया में हम एलपीजी के आयात पर निर्भर ना रहे। ऐसा भविष्य में इस तरह के संकट पैदा हो तो हम पहले से उनसे निपट पाए। और वहीं देखिए, राजस्थान के बूंदी में पश्चिम एशियाई संकट का असर दिख रहा है। चावल किसानों और व्यापारियों पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। एक्सपोर्ट
इम्पोर्ट बिल्कुल बंद होने की वजह से कारोबारियों को एक्सपोर्ट की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। वहीं देखिए वेस्ट एशिया क्राइसिस पर एक बड़ी खबर आ रही कि इराक के तेल ठिकानों पर भी आज ईरान ने हमला किया। मिसाइल हमले में अबू धाबी में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इधर मिसाइल क्षमता ध्वस्त होने के अमेरिकी दावों के बीच भी भीषण हमले जारी हैं। ड्रोन और मोबाइल लॉन्चर अमेरिका इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं, यानी ईरान दुनिया के इतने शक्तिशाली देशों पर भी भारी पड़ रहा है। देखिए जरा आज ट्रंप का एक और बड़ा बयान देखने को मिला। ट्रंप बोले कि समझौता करना चाहता है ईरान। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत जारी है। एआई से फर्जी तस्वीरें फैलाई जा रही हैं। और खबर है कि इजराइल ने लेबनान के जाबाल अल बतूम पर भी हमला किया। बहरीन में भी हमले जारी हैं। यहाँ भी 2 लोगों की मौत होने की खबर है। और आज के सोना चांदी के भाव पर अपडेट है। चांदी आज 5,000 रुपए बढ़कर 2.5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी, वापस 2,54,000 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि सोना मामूली 300 रुपए की बढ़त के साथ 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और इस बीच दोस्तों ईरान इजराइल जंग पर एक सबसे बड़ी खबर ये देखने को मिली। इजराइल ने दावा किया कि हमने ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारिजानी को